एवरीवन, माय नेम इज़ रिया और आज मैं आपको बताने वाली हूँ मेरी स्टडी अब्रॉड जर्नी। कैसे मैंने एक नई कंट्री में एडजस्ट किया, क्या स्ट्रगल्स आए, कैसे शून्य यूनिवर्सिटी और यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स ने मेरी हेल्प की और इटली में लाइफ कैसी है। अगर आप भी स्टडी अब्रॉड का प्लान बना रहे हो तो ये व्लॉग आपके लिए है। थोड़े महीने पहले मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी और बहुत कंफ्यूज थी क्योंकि मुझे पता था कि मुझे बाहर इंडिया से बाहर पढ़ने जाना है। बट बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे दिमाग में थे, जैसे कौन सी कंट्री चूज़ करनी चाहिए, क्या प्रोसेस होगा, किससे बात करनी चाहिए। एक दिन मैं अपनी क्लास में बिल्कुल अकेली आई थी तो मेरी मैम ने मुझसे पूछा कि रिया, तुम्हें ग्रेजुएशन के बाद क्या करना है, क्या तुमने कुछ सोचा। मैंने मैम को बताया, यस मैम, मुझे ऐसे ऐसे बाहर जाना है बट मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो मैम ने मुझे सजेस्ट किया कि मुझे मेरे यूनिवर्सिटी के जो इंटरनेशनल ऑफिस है वहाँ जाके एक बार बात करनी चाहिए। सो आई डिड। मैं इंटरनेशनल ऑफिस गई जस्ट टू गेट सम क्लैरिटी कि कौन कौन सी कंट्रीज़ में मैं अप्लाई कर सकती हूँ। बट उसके बाद जो हुआ उसने मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी। जब मैं इंटरनेशनल ऑफिस गई तो उन्होंने सबसे पहले मुझे बताया कि अप्लाई करने के लिए आपको 6.0 CGPA से ऊपर चाहिए होती है। आपकी CGPA कितनी है? मैंने उनको अपनी CGPA बताई एंड उन्होंने मुझे बोला कि इटली की एप्लीकेशन अभी ओपन है, क्या आप अप्लाई करना चाहते हो। अप्लाई करने के लिए मुझे कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने थे, जैसे कि अप्रूवल लेटर फ्रॉम डीन, लास्ट सेम का TMC एंड 20,000 रुपीज़ एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट। जब मैं इटली से वापस पढ़ के आऊँगी तो वो मुझे मिल जाएंगे। अप्लाई करने के 1.5 मंथ बाद मुझे मेल आया इटली की यूनिवर्सिटी से। उसमें पूरा एक्सप्लेन कर रखा था स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा प्रोसीजर कि क्या क्या करना है। मेल आने के बाद से ही मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिए एंड इस पूरे प्रोसेस में इंटरनेशनल ऑफिस वालों ने मेरी बहुत हेल्प की। मुझे अभी भी याद है वो दिन जब मैं हर टाइम अपना फ़ोन चेक करती रहती थी कि वहाँ से कोई रिवर्ट बैक आया या नहीं आया। एंड फाइनली थोड़े दिन बाद मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ नेपल्स फ्रेडरिको टू यूरोप की मोस्ट प्रेस्टिजियस एंड ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस लेटर आ गया। एक्सेप्टेंस लेटर आते ही यूनिवर्सिटी वालों ने मुझे एजेंट प्रोवाइड किया एंड मैंने फटाफट से अपने वीज़ा के सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिए। वीज़ा के प्रोसेस के ड्यूरिंग आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने होंगे एंड ऑल्सो बहुत प्रॉब्लम्स भी आ सकती है, इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आप वीज़ा के लिए जा रहे हो तो एज़ सून एज़ पॉसिबल स्टार्ट कर दो, क्योंकि 2 to 3 मंथ लग जाते हैं वीज़ा आने में। फ्लाइट की ड्यूरिंग सिर्फ एक ही चीज़ दिमाग में थी कि क्या मैं इटली में एडजस्ट हो पाऊँगी, लैंग्वेज बैरियर होगा, कैसे लोग मिलेंगे। बट जैसे ही प्लेन नेपल्स में लैंड हुआ ये सब डाउट साइड हो गए। ये सिटी एकदम अलग थी, यूरोपियन आर्किटेक्चर, नैरो स्ट्रीट्स और एक कल्चरल वाइब जो मैंने सिर्फ मूवीज़ में देखी हुई। एयरपोर्ट पे मुझे मेरे लैंडलॉर्ड लेने आए थे क्योंकि मैंने इंडिया से ही अपार्टमेंट बुक करके रखा था थोड़े दिन के लिए। पर जब न्यू बच्चे आते हैं तो जो यूनिवर्सिटी वाले वो पूरी हेल्प करते हैं अपार्टमेंट ढूंढने में। तो अभी मैंने अपना बैग खोला क्योंकि मुझे बहुत गीला गीला सा लग रहा था, पता नहीं क्या ही हो गया बैग में। और अभी मुझे रियलाइज़ हुआ खोल के कि मेरे पूरा ऑयल गिर गया है सारी जगह, कपड़ों पे भी सारा लग गया है। इसलिए एयरप्लेन में जब भी हम आते हैं तो बोलते हैं कि कोई भी लिक्विड चीज़ मत लाओ। मैं तो पैक्ड ही लाई थी फिर भी खुल गया एंड सॉल्ट का पैकेट भी पूरा फट गया है और सारी जगह फैल गया है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज है मेरा इटली में डे 2 एंड मुझे बहुत भूख लगी है क्योंकि यहाँ पे एक तो इंडियन रेस्टोरेंट्स बहुत कम है, दूसरी चीज़ कि यहाँ पे जो भी लाइक लोकल स्टोर्स होते हैं वहाँ पे मोस्ट ऑफ द थिंग्स नॉन वेज है एंड मुझे पता नहीं है अब कि क्या करूँ। तो वैसे तो मैं 2 महीने का राशन लेके आई थी एंड अभी तो फ़िलहाल मेरे पास है ये उपमा, इसको सिर्फ पानी डाल के उबालना है। मुझे यही सबसे ईजी ऑप्शन लगा बनाने के लिए। नाउ लेट मी शो यू कि यहाँ के किचन्स कैसे होते हैं। ये इधर का पूरा किचन है एंड मैं अपार्टमेंट में रह रही हूँ तो यहाँ पे पहले से मुझे सारी चीज़ें अवेलेबल मिली हैं, ओवन, मिक्सी एंड सब कुछ है यहाँ पे। फ्रिज भी है इधर, ये मुझे नहीं पता क्या है।
मुझे इधर आके पता चला कि अनफॉर्चुनेटली संडे को यहाँ पे सारे सुपरमार्केट्स एंड लोकल शॉप्स बंद हो जाते हैं 1 बजे तक। यूनिवर्सिटी ओपन होने से 5 डेज़ पहले यूनिवर्सिटी वालों ने ग्रैंड पार्टी दी। जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनको, एंड बिलीव मी वहाँ का फूड बहुत अच्छा था।